हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए वेट फर्स्ट ईयर का सिलेबस लेके आई हूँ। इस सिलेबस में आपको यूनिट के नेम, उन यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आपका जो बीएड सिलेबस है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ए प्रोस्पेक्टिव, बी करिकुलम एंड पेडागॉजिक एंड सी प्रैक्टिकल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी का सिलेबस बताऊंगी जो कि पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव में आपके 3 पेपर आएंगे। पहला है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सेकंड है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया एंड थर्ड है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको इन तीनों पेपर का डिटेल में मैं आपको सिलेबस बताऊंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा पहला पेपर है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इसका जो पहला यूनिट है वो है नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रगति। इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ, प्रगति एवं क्षेत्र। ठीक है। दूसरा चैप्टर है लिबरल एंड यूटिलिटेरियन एजुकेशन, यानी कि उदार उपयोगितावादी शिक्षा। तीसरा है एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्य। चौथा है इंडिविजुअल्स एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यक्ति एवं सामाजिक लक्ष्य। इसके बाद अब हमारा है सेकेंड यूनिट है फिलॉसफी एंड एजुकेशन, यानी कि दर्शन एवं शिक्षा। इसमें हमको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी एंड इट्स रिलेशन विद एजुकेशन, यानी कि दर्शन का अर्थ, प्रगति एवं क्षेत्र तथा शिक्षा से इसका संबंध। दूसरा चैप्टर है इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि भारतीय दार्शनिक विचार एवं शैक्षिक प्रथाओं के लिए उनका योगदान। जिसमें से पहला है वेदांत दर्शन एंड एजुकेशन, वेदांत दर्शन एवं शिक्षा। दूसरा है जैनिज्म एंड एजुकेशन, जैन धर्म एवं शिक्षा। तीसरा है बौद्धिज्म एंड एजुकेशन, बौद्ध धर्म एवं शिक्षा। और चौथा है इस्लाम एंड एजुकेशन, इस्लाम धर्म एवं शिक्षा। दूसरे चैप्टर में आपको 4 टॉपिक लेने हैं, वेदांत दर्शन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। ठीक है, ये आपको रीड करने हैं। फिर आपका आता है यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड आता है मेजर फिलोसफिकल स्कूल्स, साइलेंट फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय, मुख्य विशेषता एवं शिक्षा पर प्रभाव। पहला है आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद। दूसरा है रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद। तीसरा है नेचुरलिज्म, प्रगतिवाद। चौथा है प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। पांचवा है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। ठीक है। यूनिट फोर्थ है इंडियन थिंकर एंड देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि भारतीय विचारक एवं शिक्षा में उनका योगदान। तो इसमें आपको कौन कौन से राइटर आपको पढ़ने हैं। पहला राइटर है आपका स्वामी विवेकानंद। ठीक है। दूसरा है श्री अरविंदो घोष। तीसरा है महात्मा गांधी। चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। पांचवा है कृष्ण मूर्ति के दार्शनिक एवं इनके शैक्षिक विचार भी आपको साथ पढ़ने हैं। ठीक है। एक यूनिट फिफ्थ में है वेस्टर्न एजुकेशन थिंकर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपको पाश्चात्य शैक्षिक विचार एवं शिक्षा के विकास में उनका योगदान। आपको जो वेस्टर्न थिंकर रहे हैं उनको पढ़ने हैं। इनमें भी से आपको 5 थिंकर को आपको रीड करना है।
5 राइटर को आपको पढ़ना है। पहला है प्लेटो, दूसरा है रूसो, पेस्टोलॉजी थर्ड, ठीक है, पेस्टोलॉजी थर्ड है। फोर्थ आपको पढ़ना है फोरवेल एंड फिफ्थ आपका है जॉन डीवी। तो ये गाइस आपका था पेपर फर्स्ट का सिलेबस, ठीक है। आपको ये यूनिट और उस यूनिट में ये चैप्टर आपको कवर करने हैं। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड है आपका सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। इसमें आपका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में सोशोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन, द न्यू सोशल ऑर्डर, इमरेजिंग ट्रेंड इन इंडियन सोसाइटी, concept of social diversity in terms of religion, culture, language, caste, tribes, religion, etc. ठीक है, यानी कि शिक्षा के समाजशास्त्री आधार पे क्या करना है, नई सामाजिक व्यवस्था, भारतीय समाज में उभरती प्रवृत्तियाँ, धार्मिक संस्कृति, भाषा, जातियाँ, जनजातियाँ, धर्म आदि के संबंध में सामाजिक विविधता की अवधारणा। अब आपका दूसरा इसमें जो चैप्टर है वो है एस्टैब्लिशिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द पीसफुल ऑफ कलेक्टिव लिविंग, सेक्युलरिज्म एंड एजुकेशन, एजुकेशन एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड सोशल एंड कल्चर चेंज। अर्थात शांतिपूर्ण एवं सामूहिक रूप से रहने यानी कि जीने के लिए विविधता में एकता की स्थापना, धर्मनिरपेक्षता एवं शिक्षा, आर्थिक विकास के उपकरण में के रूप में शिक्षा, सामाजिक तथा संस्कृत परिवर्तन में शिक्षा। सेकेंड यूनिट है आपका नॉलेज अबाउट द इंडियन कंट्रीब्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि भारतीय संविधान के विषय में ज्ञान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं नागरिकों के कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तथ्य, शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद। दूसरा आपका चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रिलेटेड टू एम ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। में आपको पढ़ना है यानी कि स्वतंत्रता, न्याय, समानता एवं भ्रातृत्व के संवैधानिक वादों में संदर्भ में शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्य। तीसरा है आपका एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, यानी कि शिक्षा एवं लोकतंत्र। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में पढ़ना आपको इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर, कास्ट, ट्राइब, डिसेबल्ड एंड मॉनिटरीज, ठीक है। इसमें आपको क्या है कि लिंग, जाति, जनजाति, विकलांग एवं अल्पसंख्यकों के संदर्भ में शिक्षा के समानता के अवसर। इसके बाद है इशूज एंड कॉन्सेप्ट रिलेटिंग द इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड marginalization that stand in the way of the universalization of education। इसका मतलब है कि आपको पढ़ना है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में स्थित असमानता, भेदभाव एवं सीमांतीकरण से संबंधित अवधारणाएं एवं मुद्दे। आपका तीसरा चैप्टर है यूनिट थर्ड का थर्ड चैप्टर है मीन्स and measures taken for eradication of literacy, distant education, continuing education, education for socially, culturally and economically deprived population, education, women empowerment, thought education, concept of inclusive educations। निरक्षरता उन्मूलन के लिए साधन एवं उपाय, दूरस्थ शिक्षा, सशक्त शिक्षा, सामाजिक संस्कृति एवं आर्थिक रूप से वंचितों के लिए शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, समावेशी शिक्षा की अवधारणा। सेकेंड
पेपर का 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो है वो है नेशनल, 4th यूनिट है नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। पहला, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड टीचर इन अचीविंग दैम। यूनिट 4th का फर्स्ट है चैप्टर, वो है राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता, इनको प्राप्त करने में शैक्षिक संस्थाओं एवं शिक्षक की भूमिका। इसका सेकंड चैप्टर है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबलाइजेशंस, यानी कि सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय समझ एवं वैश्वीकरण। थर्ड है रोल ऑफ टीचर्स इन लिंकिंग स्कूल विद सोसाइटी, रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग स्कूल विद सोसाइटी, यानी कि समाज को जोड़ने वाले विद्यालयों में शिक्षक की भूमिका। यूनिट 5th है राइट ऑफ द एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान SSA, रोल ऑफ टीचर्स इन कॉन्टेक्स्ट टू यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सार्वभौमिक एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका। सेकंड है आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड एक्चुअल शेपिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन इन कॉन्टेम्पररी इंडिया, यानी कि भारत में सार्वजनिक शिक्षा के लिए नीतिगत ढांचा, समकालीन भारत में विद्यालयी शिक्षा को वास्तविक स्वरूप देने के लिए नीतियाँ का कार्यान्वयन। तीसरा है आपका वेलफेयर प्रोग्राम्स, नेशनल लिटरेसी मिशन NLM, मिड डे मील स्कीम MDM, कॉमन स्कूल सिस्टम KGBV, आश्रम पद्धति स्कूल्स। ठीक है, तो तीसरा है आपका नवीन कल्याणकारी कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन LLM, मिड डे मील योजना MDM, समान स्कूल्स प्रणाली KGBV और आश्रम पद्धति विद्यालय। तो ये आपका था पेपर सेकंड के, आपको मैंने 5 यूनिट बताए, उन 5 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये मैंने आपको अभी बताया। अब स्टार्ट करते हैं पेपर थर्ड, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसका पहला यूनिट है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगमकर्ता का विकास। इसका पहला चैप्टर है मीनिंग, नेचर, स्कोप, मेथड एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रगति, क्षेत्र, विधियाँ एवं कार्य। दूसरा चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि परस्पर अंतरक्रिया, व्यक्तिक क्षमता एवं बाह्य वातावरण के परिणाम के रूप में मानव विकास। तीसरा है रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण प्रक्रिया में वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। चौथा चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेंस विद देयर नीड्स एंड एस्पायरेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन विद रिविलेंट आइडिया ऑफ पिगेट, कोलबर्ग, इरेक्शन एंड वाइगोस्टिकी को पढ़ना है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा एवं प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में पियाजे, कोलबर्ग, इरेक्शन एवं वाइगोस्टिकी के प्रासंगिक विचार। यूनिट सेकंड है लर्निंग एंड मोटिवेशन, अधिगम एवं प्रेरणा। पहला चैप्टर है मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग, फैक्टर फॉर फैसिलिटेटर, अधिगम का अर्थ, अधिगम के नियम, शिक्षण एवं अधिगम के सुविधापूर्ण बनाने वाले कारक। दूसरा चैप्टर है आपका लर्निंग थ्योरीज, पावलोव, स्किनर, पिगेट एंड रोजर, कॉग्निटिव बेस्ड लर्निंग डिफिकल्टीज।
आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है सेकेंड यूनिट का, वो है अधिगम सिद्धांत, पावलोव, स्किनर, पियाजे एवं रोजर। ठीक है, इसके संज्ञात्मक आधारित अधिगम समस्याएं पढ़नी है आपको। फिर आपका चैप्टर थर्ड है कॉन्सेप्ट एंड काइंड्स ऑफ थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम हस्तांतरण की अवधारणा, प्रकार एवं सिद्धांत। फोर्थ चैप्टर नेचर ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स, थ्योरीज ऑफ टेक्निक्स फॉर इन्हांसिंग मोटिवेशंस, यानी कि प्रेरणा की प्रगति, प्रकार, प्रेरणा को बढ़ाने के सिद्धांत एवं तकनीकी। यूनिट थर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट, रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज अ ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज, फैसिलिटेटर, गाइड, को-लर्नर इन डिफरेंट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। जो आपका यूनिट थर्ड है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें कि आपका पहला चैप्टर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, ज्ञान के हस्तांतरण, सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक के रूप में अधिगम के विभिन्न मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सह शिक्षार्थीय, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट्स, कॉग्निटिव अफेक्टिंग एंड कॉग्निटिव एक्सेप्ट ऑफ लर्निंग, सहज ज्ञान की विशेषता एवं प्रगति, संज्ञात्मक, भावनात्मक एवं अधिगम के प्रक्रियात्मक पहलू। थर्ड चैप्टर है नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रगति। फोर्थ है लर्निंग डिफिकल्टीज इन क्लासरूम प्रैक्टिस, कक्षा कक्ष प्रथाओं के अधिगम समस्याएं। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट फोर्थ इंटेलिजेंस, बुद्धि। पहला चैप्टर है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धि की प्रगति, विशेषताएं एवं विकास। सेकेंड है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशनल एंड मल्टीडिमेंशनल, बुद्धि के प्रकार, भावनात्मक एवं बहुयामी। तीसरा चैप्टर है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर, मल्टी फैक्टर थ्योरीज एंड एसआई मॉडल। तो आपका थर्ड चैप्टर जो है बुद्धि के सिद्धांत, द्विकारण, बहुकारण एवं एसआई मॉडल। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट फिफ्थ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व। पहला चैप्टर है आपका मीनिंग, नेचर, टाइप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व के अर्थ, प्रगति, प्रकार एवं विकास। सेकेंड है ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी एंड फैक्टर इफेक्टिंग पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व के विशेष सिद्धांत एवं व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल एडजस्ट पर्सन एंड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं एवं समायोजन की विधियां। चौथा है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड मेथड्स ऑफ रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक द्वंद्व एवं इसके समाधान की विधियां। यूनिट 6 एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक। पहला चैप्टर है इसमें कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप्स इंक्लूडिंग विद चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। यानी कि पहला है विशिष्ट बालक की अवधारणा एवं प्रकार एवं प्रत्येक अधिगम उत्तम बालक की विशेषताएं। दूसरा है डिमेंशन ऑफ डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड क्रिएटिविटी। मनोवैज्ञानिक गुणों में अंतर के आयाम, संज्ञात्मक क्षमता, रुचि, आवृत्ति, सृजनात्मकता। तीसरा है थर्ड है लर्नर सेंटर टीचिंग टेक्निकी
टेक्निक लर्नर्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि विशिष्ट बालकों के शिक्षण एवं अधिगमकर्ता कृत तकनीकियाँ। होता है इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट, समावेशी शिक्षा अवधारणा। तो ये था हमारा पेपर 3। तो गाइस हम आज आपके इस वीडियो में मैं 3 पेपर आपको डिस्कस कर रही हूँ, 3 पेपर आपके सिलेबस को डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सिलेबस मैं आपको बताऊंगी। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के पार्ट बी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।